ऐसे क्रिसमस के दिन यहाँ इकट्ठा होने और उसकी स्तुति आराधना करने का सुंदर अवसर प्रभु की कृपा से हम पाए हैं। अब तक प्रभु ने हमें संभाला, जिसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद। सुंदर देश हिंदुस्तान में इतनी आसानी से परमेश्वर के जन इकट्ठा हो सकते हैं और उसके सबको खुशी बना सकते हैं, स्तुति और धन्यवाद की बलि चला सकते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं। इतना भी हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, तो हृदय की गहराई से परमेश्वर को धन्यवाद दें। या सबों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने समय निकाल कर इतने जल्दी घर से निकलकर यहाँ आए और अब तक इतने अच्छा सहयोग दिया आपने। आपकी जो समझदारी है उसके लिए और आपने जो डिसिप्लिन दिखाया उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। ऐसे प्रोग्राम को जमाना पेश करना इतना आसान नहीं है जैसा मुझे लगता। मेरे लिए आसान था, मुझे तो कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो मेहनत तो लोगों का है, हमारे बच्चे लोगों का है, कई दिनों का मेहनत है, प्रार्थना है, तैयारी है। तो मैं हर एक को धन्यवाद देना चाहूंगा। और साल भर संडे स्कूल चलाना और इन लोगों को सिखाना, उन लोगों को तैयार करना, उसके लिए कितने भी मेहनत किया गया है वो व्यर्थ में नहीं हुआ। ये बात हमने आज देख लिया। तो उसके पीछे जितने भी लोगों ने काम किया उन सबों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और मैं छोटा सा एक टोकन मैं हिमंत और शालोम को बुलाऊंगा, छोटा सा टोकन मैं देना चाहता संडे स्कूल के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए कि हम कितना उसका सम्मान करते हैं और कितना उसके मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं। तो आपसे मेरा अनुरोध है आप आइएगा और छोटी सी एक टोकन गिफ्ट है वह आप मंच पे आएंगे और स्वीकारेंगे। क्या जितने भी लोग जितने दिनों से इधर काम करते थे तो कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर वो ध्यान से देखेंगे तो बहुत कुछ दिखाई देंगे। तो मैं उन सबों को धन्यवाद देना चाहता कि मेरे लिए जीवन इतना आसान है, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता कि आप लोग सब कुछ कर लेते हैं। तो यहाँ के जितने भी वॉलंटियर लोग हैं उनके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता। और मेरी बीवी भी बहुत दिनों से मेहनत करती थी यहाँ बच्चों के साथ, और बहुत बहन लोग थे, भाई लोग थे, सब लोग थे। बिल्डनी से इसे देखते हो कितना परिश्रम किया है वो, इसके कारण ये बैकग्राउंड है वो सीख, ये सारी चीज यहाँ। और लड़के लोगों के विषय में, लड़कियों के विषय में, और बहनों के विषय में, भाइयों के विषय में, सब जितना भी बोले वो कम ही रहेगा। मैं हर एक के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता, मैं किसी का नाम नहीं लेता। और यहाँ हमारे जो भोजन के लिए तैयारी किया है और सप्लाई करने वाले जो वो कैटरर्स है उसे भी मैं आभारी हूँ। तो हर एक का नाम एक एक करके मैं नहीं लेना चाहता, मैं हर एक को खूब धन्यवाद की वजह चलाता। मैं अभी इसलिए आया है कि हमारे वॉलंटियर लोग भी कुछ पेश कर रहे हैं, लेकिन संडे स्कूल के सब प्रोग्राम यहाँ समाप्त हो गया। आशा रखता हूँ कि आपने आशीष पाया। अगर आप सचमुच आशीष पाए हैं तो जोरदार तालियों से
जैसे मैंने पहले बताया था, कुछ भी आपको दिक्कत होती है, तकलीफ होती है, तो आप प्लीज क्षमा कीजिएगा और सही रहेगा, और जो भी है कमियापन है वो मेरे ऊपर डाल दे, ठीक है। प्रभु को बहुत आशीर्वाद देते हैं। आइए हम और कुछ समय बैठते हैं कि जितना मैं जानता हूँ कलीसिया जो है वह सिर्फ यीशु क्रिस्त की बलिदान के द्वारा यहां तक नहीं पहुंचाया गया। पौलुस कहता है यीशु ने जितना भी पीड़ा सहा हमारे लिए, उसमें कलीसिया को उन्नति के लिए जो भी कमियापन थी वो मैंने मेरे शरीर में पूरा किया। अर्थात अनेक रक्त साक्षियों ने, अनेक ऐसे परमेश्वर के सेवक लोगों ने अपने आप को कुर्बान किया है, मार खाया है, लहू बहाया है, बहुत दुख संकट है। तो कोशिश है हर साल उनमें से एक मनुष्य जिसके कारण कलीसिया इतनी दृढ़ता से आज है, जिन्होंने अपने प्राण को कुर्बान कर कर कलीसिया को आगे बढ़ाने के यत्न किया पवित्र आत्मा की सहायता से, ऐसे लोगों का स्मरण करना और उनकी सेवकाई से प्रेरणा प्राप्त कर कर प्रभु की सेवा करने के लिए अपने आप को पुनः समर्पित करना हमारी जीवन की दैन्यता है। तो हिंदुस्तान के ऊपर इतना प्रभाव डालने वाला एक कमिश्नर, और जिसने जो भी किया है अब तक किसी ने भी कलीसिया के इतिहास में कोई भी एक व्यक्ति इतने ज्यादा काम परमेश्वर के लिए और कलीसिया के लिए नहीं कर पाया। और उसने कैसा किया देखेंगे। उसका जीवन आसान नहीं था, परिवार की अवस्था गंभीर थी, लड़ाइयां कितने, इतने तरह के विरोध और इतनी मृत्यु घर में कितने कितने लोगों को उसने खोया। अब हिंदुस्तान में इतने सारे सेवक लोग हैं, सब लोग बोलते हैं कि मैंने यहाँ पढ़ाई किया, बीटीएच किया, बीडी किया, ये सारे चीज कठान ये मनुष्य है। उसने श्रीरामपुर में पहली बार एक बाइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना किया, और जितना भी बाइबल कॉलेजेस है इंडिया में सब उससे एफिलिएटेड है। ऐसे मनुष्य की एक कहानी है, बड़े अच्छे नाटक के रूप में शायद नहीं होगा, उनको इतना कुछ प्रैक्टिस करने को समय नहीं मिला, इसे वो बोलता है, but they have put it together at the last moment and I believe that we will be blessed। तो हम इंतजार करते हैं, और मनोरंजन की कुछ बात उसमें नहीं होगी, लेकिन प्रभु की आत्मा जरूर हमारी आत्मा के साथ बात करेगा। मैं विश्वास करता कि जब तक हम परमेश्वर के चरणों में अपने आप को पूरा पूरा समर्पित नहीं करता, उसके सेवकाई के लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं होता, हम विश्वास में सिद्ध नहीं किया जाता। ताई हम प्रार्थना के साथ ये जो हमारे सामने पेश किया जाएगा उसकी नहीं, नाटक नहीं, एक परमेश्वर के दास की कहानी है। धन्यवाद आपकी जो इतना भी आप इतना पेशेंस दिखाया। बहुत जल्दी खत्म भी शायद नहीं होगा, वो लोग बोलते हैं कि एक करीब 1 घंटा प्लस होगा, ठीक है। तो आपकी समझदारी के लिए धन्यवाद। थैंक यू once again for all your cooperation and understanding. Thank you one and all. विलियम कैरी का जन्म 17 अगस्त सन 1761 में इंग्लैंड के एक गांव पॉलेसबरी में हुआ। विलियम बचपन से ही बहुत होशियार और पढ़ाई लिखाई में अव्वल थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव में ही हुआ। विलियम के पिताजी एक बुनकर थे और मां घर संभालती थी। विलियम 5 भाई बहनों में सबसे बड़े थे।
घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण 14 साल की कम उम्र में ही विलियम को स्कूल छोड़ना पड़ा। स्कूल छोड़ने के बाद वे काम करने लगे और साथ साथ में परमेश्वर की सेवा भी किया करते थे। सर विलियम के बेटा विलियम क्या कर रहे हो? हाँ पिताजी, पढ़ाई कर रहा था। बेटा यहाँ पे आओ, तुम्हारे पापा तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ बोलिए। यहाँ पे बैठो। बेटा हाँ पिताजी। तो बहुत बढ़िया अंक लेकर आए बेटा। धन्यवाद पिताजी, आप सबके आशीर्वाद और परमेश्वर की कृपा से हुआ है। बोल रमेश्वर, शाबाश। धन्यवाद डैड। बेटा तुमको मुझे कह रहा है। हाँ बोलिए पिताजी। बेटा हमें नहीं लगता कि आगे आपको पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं मैं बहुत कठिन मेहनत करके परिवार संभालता हूँ और चर्च में जाके जितना मुझसे होता है उतना मैं सेवा करता हूँ। इसलिए आपको भी जिम्मेदारी लेना है। पिताजी आप जो बोल रहे हो मैं समझ रहा हूँ, बोलिए पिताजी। आप एक काम कीजिए, आपका जो दोस्त है ना, उनको आप बोल के हमारे बेटे को एक काम दिलाने के लिए बोल दो। ठीक है, मैं बातें करता हूँ अपने दोस्त खामोश है ना, उससे बातें करता हूँ। वो बेटा आपको और 4 छोटा भाई है, उनका देखभाल करने के लिए, भविष्य के लिए आपको काम करना पड़ेगा। देखिए पिताजी, आप जो दोनों जो बोल रहे हैं वो सब मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरे मन की अभिलाषा ये है कि मैं काम के साथ साथ परमेश्वर के वचन भी सुनाना चाहता हूँ और अलग अलग भाषाएं भी सीख रहा हूँ मैं। बहुत अच्छी बात बेटा। बेटा तुम्हारे मन की अभिलाषाओं को हम जानते हैं, तुम्हारे मन की इच्छा को हम सब जानते हैं, लेकिन तुम्हारे पापा अकेला बुनाई का काम करके परिवार चलाने को संभालना नहीं सकते, इसीलिए तुम कुछ काम करके तुम्हारे पापा को मदद कर सकते हो। और तुम्हारे 4 भाई भी तो है, उसका भविष्य के बारे में भी तुम्हें सोचना है, उसे तुम्हें ही देखभाल करना है। हाँ वो आप दोनों जो बोल रहे हो मैं करूँगा। अब पिताजी आप पापा आप चाहिए तो आपके जो मित्र हैं थॉमस अंकल, उनके पास उनके जूते के धंधे में मैं मदद कर सकता हूँ। मगर बेटा आप जो बोल रहे हैं सही बात है, मगर आप हमारे कलीसिया के पास्टर जी हैं, आप उनसे बातें कीजिए, क्योंकि वो हमारा अगुवाई रहता है, जो उनसे मिल के आपको बताएगा। ठीक है पिताजी, क्योंकि उनसे बताऊंगा जरूर। क्योंकि परमेश्वर आलसी मनुष्य को नहीं चुनता है। जब तक आपको कोई नहीं बुलाता है तब तक आपको ईमानदारी के साथ व्रत करके काम करना पड़ेगा। अब जानते हैं बेटा, तुम हमारी बात जरूर मानोगे और प्रभु तुम्हें जरूर एक दिन प्रभु का प्रयोजन का बनाएगा। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे तुम्हारे लिए। बेटा मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। बेटा प्रभु मैं बेटे को आपको स्मरण करूँ, इनका अभिलाषा जो कुछ इच्छा वो आप जानते हैं प्रभु, परंतु हमारे हित के लिए नहीं, आपके हित के हो जाए प्रभु। सारा आदर मैं आपको यीशु की बात करता हूँ। आमीन आमीन। हमारे आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, परमेश्वर के आशीर्वाद तुम्हारे साथ। ठीक है पिताजी, पढ़ाई करना जा रहा हूँ। मनोरंजन करो, आपका इंतजार था। अंदर पुनः तैयारी चल रहा है, तो मैं इस बार आप लोगों को शायरी नहीं सुनाऊंगा, एक गीत का छोटा सा कड़ी सुनाता हूँ। गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा, खास करके उन लोगों के लिए जो पहली बार यीशु मसीह के दरबार में आए हैं, उनके लिए मैं ये शायरी गाने की एक कड़ी सुनाऊंगा। गाने की कुछ लाइनें जो पहली बार प्रभु की उपस्थिति में आए हैं उनके लिए। जैसे आज आप लोग आए हैं, ऐसे कई साल पहले मैं भी आया था। एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप में से जो भी यहाँ पे आए हैं, कोई भी अपनी मर्जी से नहीं आया है, वो पवित्र आत्मा के बुलाए जाने के कारण आया है।
ऐसा ही कई साल पहले मैं भी आया था, मैंने एक काम किया, प्रभु को पकड़ लिया। आज मैं बहुत आनंदित हूँ। आप लोगों से भी कहूंगा जो पहली बार आए हैं, आप लोगों को मौका मिला है, मौका का फायदा उठाओ। प्रभु ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। तो छोटा सा एक गीत मैं आपको सुनाता हूँ। है जिंदगी इतनी कीमती की अभी तक तुमको ये पता नहीं है जिंदगी इतनी कीमती की अभी तक तुमको ये पता नहीं है यीशु करता को तुमसे देखो, है यीशु करता कर तुमसे देखो, अभी तक तुमको ये पता नहीं है जिंदगी इतनी कीमती की अभी तक तुमको ये पता नहीं है। तो गीतकार ये कहता है कि हमारी जो जिंदगी है वो बहुत कीमती है। क्यों कीमती है? उसका कारण ये, यीशु मसीह ने हमसे जो प्यार किया, हमारे लिए स्वर्ग में रहने वाला खुदा धरती पे आया। किसके लिए? हमारे लिए। हमारे लिए उसने यातनाएं सही, हमारे लिए उसने दुख सहा, क्रूस उसने उठाया और अपने आप को दे दिया, अपना प्राण दे दिया। किसके लिए? हमारे लिए। तीसरे दिन वो जी उठा। किसके लिए? हमारे लिए। तो हमारी जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है, खाली हमें कबूल करना है कि यीशु मसीह हमारे लिए अपना जीवन दिया। इस जीवन में हम सब पापी हैं, मुक्ति कहां से पाएंगे? इस जीवन में हम सब पापी हैं, मुक्ति कहां से पाएंगे? यह तो यीशु मसीह तेरा करम है, यह तो तेरा करम है यीशु, खुदा के पास हम सब जाएंगे। क्या बतलाऊं इस दिल का हाल, इस दिल में तो बेवफाई है। क्या बतलाऊं इस दिल का हाल, इस दिल में तो बेवफाई है। अब यह करता तुझसे प्यार, तेरा आशिक बनकर बैठा है। यह तो तेरा करम है यीशु, यह तो तेरा करम है यीशु, कि तेरी महफिल सजाए बैठा है। माता पिता का बहुत आदर करते थे। जब उनके माता पिता ने उन्हें पढ़ाई छोड़कर उनकी मदद करने को कहा, तब उन्होंने बिना हिचकिचाहट उसे मान लिया और उनके पिता के एक दोस्त मिस्टर थॉमस के साथ उनके धंधे में हाथ बटाया करते थे। और जब भी विलियम को समय मिलता, तब वे बस स्टैंड पर जूता पॉलिश किया करते थे। जूता पॉलिश के साथ साथ विलियम को और एक शौक था, अलग अलग भाषाएं सीखने का। और वे अपनी मूल भाषा के अलावा अलग अलग देश की भाषाओं को सीखते और उनका अध्ययन किया करते थे। विलियम्स बचपन से ही प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे और जब भी उनको कोई मिलता, तुरंत सुसमाचार सुनाया करते थे और प्रभु यीशु मसीह के प्रेम और उनके बलिदान के विषय बताया करते थे। और यह काम विलियम बहुत ही खुशी खुशी किया करते थे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ नए हो क्या? हाँ सर, मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ। और जूता पॉलिश का काम? हाँ सर। और मुझे ये पूछना था कि इतने कम उम्र में आप जूता पॉलिश का काम क्यों कर रहे हैं? सर, मेरे घर में थोड़ी प्रॉब्लम है,
उन सबों के पिताजी की मदद भी करनी है और 4 भाई भी है, तो उनके पढ़ाई लिखाई के लिए काम तो करना पड़ेगा मुझे। अच्छी बात है बेटे, आप तो बहुत ही समझदार हैं। इतने कम उम्र में आप इतनी समझदारी। और ये जूनी किताबें क्या करते हो बेटे? सर ये किताबें मैं जूनी किताबें हैं, पर मैं इनसे अलग-अलग भाषाएं सीख रहा हूँ सर, ताकि मैं लोगों को परमेश्वर के बारे में अलग-अलग भाषाओं में बता सकूं। ये तो अच्छी बात है बेटे, लेकिन फिर जूता पॉलिश का काम? सर ये परमेश्वर की कृपा है कि मुझे ये करने को मिला, और साथ-साथ में परमेश्वर के बारे में लोगों को बताने को भी मिला। अच्छी बात है बेटी, बहुत अच्छी बात है। तुम तो सचमुच बहुत ही समझदार लगते हो। और जूता मेरा ठीक है, अब तुमने कहा है तो कर दो, इसको पॉलिश करो। ये सर मैं इसे चमका देता हूँ। क्या सर आप यीशु मसीह को जानते हैं? यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह ना? हाँ सर। हाँ जानता हूँ बेटे। तो आप क्या चर्च भी जाते हैं सर? हाँ जाते हैं संडे को चर्च। सर संडे जाते हैं सिर्फ, बाकी दिनों में नहीं जाते क्या सर आप? बाकी दिनों में बेटे काम धंधे और बाकी चीजों में भी टाइम नहीं मिलता है, लेकिन जब समय मिला तो चर्च तो मैं जाता हूँ। सर आप जानते हैं, आप विश्वासी है, तो सर हमें सिर्फ संडे को नहीं, हमें हमारे बाकी समयों में भी परमेश्वर के साथ समय बिताना है सर। हाँ बेटे तुम ये सही बोल रहे हो, लेकिन हम तो केवल संडे ही चर्च जाते हैं, बाकी दिनों में तो हम काम धंधे में व्यस्त रहते हैं। हाँ बेटे। ले लीजिए सर, आपका हो गया। वाह, तुमने तो सही में, तुम्हारी उम्र देख के लगता ही नहीं है कि तुम काम में इतने एक्सपर्ट हो सकते हो, लेकिन जिस तरह से तुमने हमारा जूता चमकाया है, मुझे आशा है तुम अपने जिंदगी में बहुत ऊंचाई पे जरूर जाओगे बेटी। सर प्रभु यीशु मसीह जैसे हमारे बेकार जीवन को, पाप में पड़े जीवन को सही करता है, ठीक करता है, वैसे ही प्रभु ने मुझे कृपा दिया ये करने के लिए, इसकी वजह से मैं ये कर पाया। तुम सही कहते हो बेटी, तुम्हारे विश्वास और प्रभु में दृढ़ता देखकर मुझे भी लगता है कि अब मुझे भी सोचना पड़ेगा कुछ। एक केवल संडे के ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा। थैंक यू बेटे, तुमने सचमुच केवल मेरा जूता पॉलिश नहीं किया, मेरे हृदय में एक नई आस जगा दिया। अगर तुम काम करके भी और घर का जिम्मेदारियां उठा के भी प्रभु की सेवा कर सकते हो, हमें भी करना चाहिए। थैंक यू बेटे, ये लो अपना जूता पॉलिश का। सर इतना नहीं होता है, जितना होता है उतना ही लूंगा। ये लीजिए सर, बाकी पैसे आप वापस ले लीजिए। हाँ बेटे, लेकिन तो बाकी तो लोग इतना ही लेते हैं। सर मैं हम परमेश्वर के जन हैं, तो इसकी वजह से जितना हमारी मजदूरी होती है उतना ही लेना है, बाकी आप पैसे आपका रख लीजिए सर। सही कहा बेटे, मेरा दिल कहता है वापस न लो, ये रख लो बेटे, क्योंकि सिर्फ जूता पॉलिश नहीं, तुमने हमारे हृदय को बहुत ही आनंदित किया है, और मुझे भी एहसास होने लग गया है कि प्रभु के लिए हम भी कुछ करें, सिर्फ काम धंधे में उलझ के न रह जाए। सिर्फ संडे चर्च जाके ज्यादा कुछ फायदे नहीं है, हमें उसके लिए कुछ करना है। हमारे प्रभु ने हमारे लिए जो इतना सब कुछ किया। हाँ सर। थैंक यू बेटे, रख लो बेटे, ये हमारी मजदूरी है। थैंक यू बेटे, गॉड ब्लेस यू, तुम्हें प्रभु आशीष करे। धन्यवाद सर। इसे भी अभी टूटना था। क्या करूं मैं? क्या तुम जूता सिलाते हो? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। क्या आप जूता सिलाते हो? हाँ मैम। क्या आप मेरा जूता देख लेंगे? फट गया है। दिखाइए मैम, मैं देख लेता हूँ। शुक्रिया। मैम मैं अभी ठीक कर देता हूँ। बेटे आप यहाँ कब से बैठे हो? मैम मैं यहाँ पे 2 दिनों से बैठ रहा हूँ।
अपने और इतने सारे बुक्स लेकर? मैम मैं अलग अलग भाषाएं सीख रहा हूँ इन बुकों से। अलग अलग भाषाएं? क्या हाँ बात है? मैम, ये लीजिए मैम, आपका ये हो गया। थैंक यू। अरे वाह, बहुत अच्छा काम किया आपने तो, बहुत सुंदर लग रहा है। क्या आप मुझे जरा पॉलिश भी करके दे देंगे? हाँ मैम, क्यों नहीं, लाइए मैं इसे पॉलिश भी कर देता हूँ। थैंक यू। मैम क्या आप यीशु मसीह को जानते हैं? यीशु मसीह? हाँ जानती हूँ, सुना है मैंने उनके बारे में। तो मैम क्या आपने उनके बारे में सुना है, तो उद्धार पाने का निर्णय पाया है उनसे आपने? उद्धार वो क्या होता है? मैम यीशु मसीह जो हमारे पापों के लिए, हमारे जो भी श्राप थे उन सबों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर तीसरे दिन फिर से जिंदा होकर हमारे लिए आया ताकि हम उद्धार पाए और अनंत काल का जीवन पाए। मैम अच्छा ये सब भी है? हाँ मैम। मुझे तो नहीं पता था। मैं कभी-कभी जाती तो हूँ चर्च, लेकिन मुझे इस बारे में नहीं पता था। लेकिन मैं जरूर चाहूंगी। मैम आप आपके हमारे पास में ही चर्च है, आप चाहिए तो आप वहाँ पे आ सकते हैं। जरूर मुझे एड्रेस बताना, मैं जरूर ट्राई करूंगा। ठीक है मैम, मैं आपको बता दूंगा, आप वहाँ पे आइए और पास्टर जी से मिलकर और परमेश्वर के बारे में और भी अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए। मैम जरूर, थैंक यू सो मच। मुझे यीशु मसीह के हो बारे गया में ये पैर। एकदम नया सा लग रहा है। तो मेरा आपने मेरा दिन बना दिया, क्योंकि मैं लेट हो रही थी, बट मेरा जूता आपने सिला दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। मैम इतना नहीं होता है, ये जो आपसे बाकी पैसे वो रख लीजिए आप। नहीं, आप रख लीजिए। आपने मुझे इतने अच्छे से आपने पॉलिश करके सिला कर दिया, मेरा जूता एकदम नया सा कर दिया और यीशु मसीह के बारे में भी मुझे बताया। मैम मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, तो जितना मेरी मेहनत की मजदूरी होती है मैं उतना ही लूंगा ना। आप बाकी पैसे आपका रख लीजिए। ओके, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। गुड बाय। ओके मैम, बाय मैम। ये तो बहुत बिजी लग रहा है आजकल। पॉलिश वाला भी बहुत बिजी है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बोलिए सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आप इधर बैठ के क्या कर रहे हो? सर मैं अलग अलग भाषाएं सीख रहा हूँ। कुछ तैयारी कर रहे हैं क्या? नहीं सर, मैं परमेश्वर के बारे में लोगों को अलग अलग भाषाओं में, उनके लैंग्वेज में, जैसे कि उनकी भाषाएं होती है गुजराती, मराठी, बंगाली, उन सब भाषाएं सीख रहा हूँ उनको बताने के लिए। आपका बड़ा ऊंचाई का सोच है। हाँ सर, प्रभु यीशु के बारे में लोगों को जानना भी, बताना भी है और उन लोगों को जानना भी है, जानना भी जरूरी है लोगों को। अच्छा ठीक है बेटा, आप मेरा जूता पॉलिश कीजिए। लीजिए सर, मैं कर देता हूँ। सर क्या आप यीशु मसीह को जानते हैं? हाँ थोड़ा बहुत सुना हूँ, बचपन में चर्च गया हूँ एक दो बार। हाँ सर, आप एक दो बार ही गए, बाकी टाइम आप नहीं गए। आपको किसी ने बताया नहीं यीशु मसीह के बारे में? नहीं तो नहीं बताया सर। सर आप यीशु मसीह के बारे में जानिए सर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो हमारा एकमात्र उद्धार करता, हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर तीसरे दिन जी उठा। सर हो गया आपका ये? अच्छा। हाँ सर। जब मैं छोटा था, हाँ सर। एक पादरी ने मुझे बताया कि प्रभु यीशु स्वर्ग लेके जाता है, वो सही है क्या? हाँ सर, वो सही है, पर सर उसके लिए हमें प्रभु यीशु के नाम में हमें अपने मुंह से अंगीकार करना है और बपतिस्मा लेना है सर। अंगीकार करना है? क्या बोलना है मुझे? सर बोलना है कि सर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपने पूरे हृदय से, पूरे मन से आपको स्वीकारता हूँ प्रभु, और मेरे बेकार जीवन को आप बनाइए प्रभु। जो भी मैंने गलतियाँ की, जो भी मैंने गंदे काम किए प्रभु, वो मुझे मेरा मन से साफ कीजिए प्रभु। इससे मैं स्वर्ग जा सकता है? हाँ सर, और सर हमें गलत काम में छोड़ के परमेश्वर के बारे में लोगों को बताना ही है, बताना भी है आगे जाके। अच्छा। हाँ सर। अच्छा ये जूता इतना चमकाया आपने? हाँ सर। ये तो पुराना जूता, आपने कैसे चमका इतना? सर जैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप में बड़े बड़े जीवन को,
गलत कामों में भटके हुए हमें प्रभु यीशु मसीह अच्छी राहों में लेके आता है, सही राहों में लेके आता है। वैसे ही प्रभु ने मुझे कृपा दिया ये करने के लिए, तो मैं कर पाया आपके लिए। अरे तुम तो बहुत अच्छे भाषण भी देते हो। सर भाषण नहीं है, मुझे परमेश्वर के बारे में लोगों को बताना भी है ना। ठीक है बेटा, ठीक है, आप ये रख लीजिए। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, ये रख लीजिए। सर इतना नहीं होता है, बाकी पैसे आप आपका रख लीजिए। नहीं, आपसे बात करके दिल खुश हो गया, आप रख लीजिए। सर ये रख लीजिए, क्योंकि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, तो ये आपके बाकी पैसे आप रिटर्न ले लीजिए सर। नहीं बेटा, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, चलो। धन्यवाद सर, बाय सर। जा रहा है, तब तक मेरा काम है आप लोगों का मनोरंजन करते रहना। स्टेज सजाया जा रहा है, तो मैं फिर आप लोगों के सामने एक छोटी सी गीत, एक कड़ी उसका पेश करता हूँ। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। सब लोगों ने गाया ना, तो मेरा भी हक है गाऊं मैं। क्रूस को देखते ही मेरा जीवन बदल गया, क्रूस को देखते ही मेरा जीवन बदल गया। अब मैंने ये कहा क्रूस को देखते ही मेरा जीवन बदल गया। आप लोग पूछ सकते हैं क्या क्या बदला? क्या बदला? टाइल बदल गया, चाल चलन बदल गया, मेरा बात बदल गया, मेरा रास्ता बदल गया। क्रूस को देखते ही मेरा जीवन बदल गया। उससे बढ़कर क्रूस को देखते ही मैं अपने आप को पहचान गया। हम अंदर विलियम ने डोरोथी प्लैकेट नामक एक स्त्री से विवाह कर लिया। डोरोथी गांव की एक लड़की थी और वो एक अनपढ़ थी। डोरोथी और विलियम के 7 बच्चे थे, जिनमें से 5 लड़के और 2 लड़कियां थी। दोनों लड़कियां बचपन में ही मर गई थी और उनका बेटा पीटर बहुत छोटा था। इसी दौरान विलियम 4 भाषाओं में महारत हासिल की, जिनमें से फ्रेंच, डच, लैटिन और हिब्रू भाषा थी। विलियम परमेश्वर के बुलाहट को नहीं भूले थे। उन्हें भारत में जाकर प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाने की एक धुन लग गई थी और उसकी तैयारी में हमेशा विलियम लगे रहते थे। मैं तुझसे एक जरूरी बात कहना चाहता हूँ। बोलो। तुम तो जानती हो परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवकाई के लिए चुना है और मैं सेवकाई के लिए इंडिया जाना चाहता हूँ। क्या? इंडिया? हाँ। आप ये क्या बोल रहे हैं? कुछ मैं जानता हूँ इंडिया एक बहुत कठिन देश है। वहाँ पे अलग तरह के रीति रिवाज, अंधविश्वास और अनेक तरह के देवताओं की पूजा होती है। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि मुझे परमेश्वर भी वहाँ ले जा रहे हैं। आप मुझे क्या बोल रहे हैं? मुझे अपने साथ इंडिया ले जाना चाहते हो? पहले ही मैंने अपने 2 बच्चे खो दिए और अब पीटर भी इतना छोटा सा है, ऊपर से मैं गर्भवती भी हूँ। नहीं, मैं इतनी दूर एक अनजान देश में नहीं जा सकती। जिस देश को मैं नहीं जानती, आप नहीं जानते, जिस देश में आप मुझे चलने के लिए कह रहे हैं, और अभी आपने बताया कि वो खतरनाक देश है। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। आप मेरे बारे में कुछ भी सोचे,
पर मैं आपके साथ नहीं आ सकती। ठीक है डोरथी, मैं तुम्हें समझता हूँ। तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर मुझे इंडिया अकेले ही जाना पड़े तो भी मैं जाऊंगा। हाँ, लेकिन मैं तुम दोनों को यहाँ पे अकेले छोड़कर जाऊंगा तो मुझे काफी तकलीफ होगी। लेकिन मुझे जाना है डोरथी। नहीं, मुझे जाना ही पड़ेगा, मुझे जाना ही होगा। मेरे बच्चे और मेरी पत्नी को संभाल ले। कोई उपाय नहीं है। तैयारी से बंदरगाह जाते हैं, लेकिन अंतिम पल में कैप्टन उनको जहाज में लेने से इनकार करता है और कहता है यह जहाज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का है। यह केवल व्यापारी लोगों और अधिकारियों के लिए है। इस पर कोई मिशनरी जन या जन सेवक नहीं आ सकते। आप उतर जाओ। बड़े भारी दिल से विलियम घर लौट जाते हैं और कुछ महीने बीतने के बाद डोरोथी ने एक शिशु को जन्माया। विलियम ने निर्णय लिया कि अब की बार मैं एक जूता पॉलिश वाला बनकर इंडिया जाऊंगा, लेकिन इंडिया में जाऊंगा जरूर। इतने में डोरोथी भी तैयार हो जाती है, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि उसकी बहन भी हमारे साथ इंडिया जाएगी ताकि वो बच्चों को अच्छे रीति से संभाल सके। एक लंबी और कठिन सफर के बाद विलियम और उनका पूरा परिवार इंग्लैंड से इंडिया के कलकत्ता प्रदेश में आते हैं। प्रभु की कृपा से हम लोग इतना लंबा सफर तय करके सही सलामत पहुंच गए। इंडिया जैसे मैंने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत सुंदर देश है। मैं तो सोचता हूँ कि यहाँ पे अब हमें यहाँ के लोगों के साथ पहचान बढ़ाना चाहिए, और पहचान बढ़ाने के लिए हमें बंगाली भाषा सीखनी बहुत जरूरी है। आप सही कह रहे हो, लेकिन हमें भी अपने परिवार की खर्चा चलाने के विषय में भी कुछ सोचना चाहिए। आपको कुछ करना चाहिए, कुछ काम कुछ आप करें। तुम इसकी चिंता मत करो डोरथी, मैं यहाँ पे नील कंपनी में नौकरी कर दूंगा, साथ में भाषा सीखकर सुसमाचार सुनाऊंगा। तुम इसकी फिक्र मत करो। आप चिंता मत करो, प्रभु हमारे साथ। प्रभु साथ है, लेकिन मुझे भी भविष्य के बारे में सोचकर चिंताएं आती है बहन। आइए, How are you, boss? I'm doing good. How are you? Nice to meet you, brother. Nice to meet you. Praise the Lord. Praise the Lord. आइए आइए। आइए अरे आइए। थोड़ी और सी बहन बहन जी कैसे हैं? Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। आइए बैठिए। विलियम, बहुत अच्छा लगा आपको हिंदुस्तान में देखकर। मैं भी काफी खुश हूँ इंडिया से पहुंचकर। और बेटा क्या नाम रखा है पापा ने? पीटर। वाह, बहुत अच्छा नाम है। गुड नेम। हाँ। और सिस्टर, इंग्लैंड से हिंदुस्तान आने में आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ तो बहुत हुई है। हाँ,
अथॉरिटी से यही कह रहा था कि इंडिया काफी खूबसूरत देश है। यस यस, मैंने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ के लोग कितने भोले भाले और अच्छे हैं। हाँ, एक बात तो है कि यहाँ पे बहुत सारे गलत रीति रिवाज, अंधविश्वास कुछ है। थैंक यू सिस्टर। तो मेरी तो यही दिल चाहत है कि ये देश परमेश्वर की ज्योति देखे। भाई विलियम, आपने जो कहा वो तो एकदम सही बात है। यह देश तो वाकई बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहाँ अंधविश्वास में लोग इतने पड़े हैं कि हम लोग बहुत कुछ कर किए पर कुछ फायदा नहीं हुआ। लेकिन आप इतने दूर से प्रभु ने हमें आपको यहाँ ले आया हिंदुस्तान में। हम ये समझते हैं कि प्रभु का प्रयोजन है, और प्रभु इस श्री रामपुर में आपको ले आया, हमें मिलवाया। प्रभु इस श्री रामपुर में अपने नाम की महिमा करेगा। जरूर ब्रदर। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं मिलके कि आपको इंग्लैंड से, हमने कभी सोचा भी नहीं था ब्रदर कि आप इंग्लैंड से हिंदुस्तान आ जाएंगे, लेकिन परमेश्वर की महान योजना है। प्रभु हिंदुस्तान में इस श्री रामपुर में अपनी महिमा पाएगा। जरूर ब्रदर, चलिए प्रार्थना करते हैं इस विषय को लेकर। जरूर जरूर। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें सही सलामत इतने दूर इस सुंदर देश लेके आए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो कुछ भी योजनाएं है हमारी सेवकाई में उसे पूरा करें। प्रभु यीशु के नाम से ये मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके विलियम भाई, आप बहुत दूर से आए हैं, थक गए होंगे। हाँ सिस्टर, तो आप लोग आराम कीजिए, ठीक है? हम लोग चलते हैं, ठीक है विलियम भाई? हम कल दोबारा मिलेंगे और परमेश्वर हमें जिस जगह ले जाना चाहेगा हम दोनों तीनों वहाँ जाएंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। ठीक है ब्रदर, चलिए गुड बाय। चलिए ब्रदर, मिलके अच्छा लगा। बाय। अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर इंडिया में प्रभु की सेवा शुरुआत करते हैं। जोशुआ मार्शमैन और विलियम वार्ड के साथ। बाद में ये तीनों सेरामपुर क्रायो के नाम से विश्व प्रसिद्ध हो गए। कलकत्ता में रहते हुए विलियम ने बंगाली, संस्कृत, मराठी और तेलुगु भाषाएं सीखी। विलियम केरी व्यापारी न होने के कारण उनको ब्रिटिश कॉलोनी से निकाल दिया गया। फिर वे अपने परिवार को लेकर एक डच कॉलोनी में जाकर रहने लगे। वहां भाषाओं में पंडित होने के कारण विलियम केरी को फोर्ट विलियम कॉलेज में संस्कृत, मराठी और बंगला भाषा का प्रोफेसर नियुक्त किया गया। उन दिनों में हमारे देश में एक गलत अनाचार जैसे कि शिशु बलि बहुत ही प्रचार में था। कुछ भी अच्छा या नेक काम करने के पहले एक शिशु की बलि देना अवश्य है, ऐसा लोगों का विश्वास था। और वे ऐसा सोचते थे कि एक छोटे बच्चे की जब बलि दिया जाता तो हमारे देवी देवताएं हमसे प्रसन्न हो जाएंगे और हम पर आशीष आएगा, हमारा श्राप चला जाएगा, ऐसा उनका समझ था। विलियम केरी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस कुप्रथा को रुकाने के लिए बहुत ही मेहनत किया। अधिकारियों के पीछे जा जाके इस शिशु बलि को गैर कानूनी घोषित करवाया। शिशु बलि मेरे बच्चे को छोड़ दो, कहाँ ले जा रहे हो? मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरा एक ही बेटा है, क्यों इसे ले जा रहे हो? गांव में कई से बच्चे हैं, उन्हें ले जाइए प्लीज, मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। प्रसन्न होगी, ये तो क्या बोल रहे हो?
देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए किसी और के बच्चे को ले लो, मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरा एक ही बेटा है, मेरा एक ही सहारा है ये। नहीं नहीं, क्यों? हमें इसको बलि चढ़ा के पूरे गांव को आशीष मिलाना है। तुम क्यों बीच में आ रहे हो? ऐसे मत करो, मेरा एक ही बेटा है, क्यों नहीं समझ रहे आप लोग? प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, हमें देवी माँ का क्रोध कम करना है। इससे देवी माँ प्रसन्न नहीं होगी। मेरा बेटा चला जाएगा, मेरा क्या होगा? तो ये हमारे गांव की रीति है, एक शिशु को बलि होना अवश्य है, नहीं तो हमारे देवता क्रोधित हो जाएंगे। हटो, ले जाओ इसे। मैं नहीं छोड़ूंगी, मेरा बेटा है, मेरा इकलौता बेटा है। अब मत करिए। क्या कर रहे हो? इस बच्चे को कहाँ लेके जा रहे हो? कौन तुम बोल रहे हो? कहाँ से आए हो? इस बच्चे को पहले कहाँ लेके जा रहे हो, ये मुझे बताओ। हम इसे बलि चढ़ाने के लिए लेके जा रहे हैं, अपने देवताओं को खुश करने के लिए लेके जा रहे हैं। अब तुम कौन है? अब कहाँ से आए? हाँ? कौन सा ऐसा भगवान है जो एक बच्चे की मौत से खुश हो सकता है, प्रसन्न हो सकता है? तुम ये सब नहीं जानते। हमारे पूर्वज जमानों से करते आ रहे, ये संस्कार है, ये रीति रिवाज है। भाइयों, ये अंधविश्वास है, मत करो ऐसा। नहीं नहीं, ये हमारे गांव की रीति है। अरे तुम समझते नहीं, हमारे शिशु को बलि चढ़ाना अवश्य है, नहीं तो हमारे देवता क्रोधित हो जाएंगे। हटो तुम लोग, निकल जाओ यहाँ से। तुम लोग निकल जाओ ऐसे। भाइयों, कोई तुम्हारे बच्चे को ऐसे बलि चढ़ाने लेके जाए तो क्या तुम खुश हो जाओगे? क्या बात कर रहा है यार, हमारी समझ के बाहर है। और तो और हिंदुस्तान में नियम बदल गया है। मैंने खुद इतने सारे अधिकारियों के पीछे लग कर इस बात को, शिशु बलि को गैर कानूनी मनवा दिया है। क्या? हाँ, ये गैर कानूनन है। अगर आपने जबरदस्ती बच्चे की बलि चढ़ाई, पुलिस आएगी और आपको पकड़ के लेके जाएगी और जेल में डाल देगी। हम नहीं मानते इस कानून को। क्या बोल रहे हम नहीं जानते। निकल जाओ यहाँ से तुम लोग। इसमें सजा भुगतना पड़ेगा तुम्हें और जेल भी हो सकती है। देख लेंगे हम सब। ये निकल जाओ। कब से हुआ? इसकी माँ कहाँ है? ये मेरा बेटा है। बहन, अपने बच्चे को ले लो। बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों आपका, मेरा बेटा बच गया आपके कारण। चलो बच्चा। ये अंधविश्वास है। शिशु बलि करने से कौन सा परमेश्वर खुश हो सकता है? यस। क्या फालतू की बातें कर रहे हैं? कहाँ से आया, क्या बक रहे लोग? भाइयों, ये गलत रीति रिवाज है, इसे अब बंद करने का वक्त आ चुका है। परमेश्वर हमसे प्यार करता है, वो किसी की जान लेने नहीं बल्कि जान देने आया है। क्या? हाँ, कौन सा परमेश्वर है? देखिए, हम सब के लिए अनंत का जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने आप को बलिदान दिया, और आपको पता है उनका एकमात्र बलिदान काफी है। अब किसी को कहीं पे भी किसी की भी बलि देने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, तुम्हें सुनना है तो सुनो, मैं तो नहीं। तो चलो निकलो, चलो जाएंगे। हम नहीं सुन। अभी देवी माता का क्रोध कैसे कम हो? गलत अनाचार जो हमारे देश में बहुत जोरों में था, वो है सती प्रथा। जब किसी स्त्री का पति मर जाता तो उसके चिता पर उसकी पत्नी को भी जिंदा जला दिया जाता था। यह था सती प्रथा। उसकी पत्नी चाहे या न चाहे, लोग उसे जबरन पकड़कर उसके पति के साथ उसे भी उसी की चिता पर जला देते। ऐसे एक गलत अनाचार को रुकाने के लिए विलियम ने बहुत ही भाग दौड़ की। वह इसके खिलाफ बहुत लड़े। जब तक कि सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित नहीं किया गया, तब तक वह इसके खिलाफ लड़ते रहे। अंत में उन्होंने सफलता पाई। राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर उन्होंने सती प्रथा को पूरी तरह बंद करवाया। सन 1829 में सती प्रथा को भारतीय कानून ने गैर कानूनी घोषित किया, और इसका पूरा श्रेय विलियम केरी को जाता है। सती प्रथा
चलो ले चलो इसे, चलो ले चलो, ले चलो इसे, ले चलो, चलो ले चलो। ले चलो इसे। नहीं तू चल, चल तू मेरे भाई को खा गई, चल। ले चलो इसे। रुको, रुको, उसकी चूड़ी तो तोड़ दो और टीका बिठा दो। रुको। नहीं चल, चल तू मेरे भाई को खा गई, चल तू चल। तेरे बच्चों को हम लोग संभालेंगे, चल तू। नहीं नहीं तू चल। नहीं तू चल। चुप कर पगली, ये हमारे गांव की रीति रिवाज है, हम इसे नहीं बदल सकते। चलो ले चलो इसे, इसके पति के चिता पे लेटा दो। ले चलो इसे, ले चलो। देवी देवता का सराप आएगा हमारे गांव पे, पूरा गांव नाश हो जाएगा। ले चलो इसे। ले चलो, ले चलो। हमारे ऊपर सराप आएगा। ले चलो। ले चलो। नहीं तू चल। भाइयों, रुको, रुको, रुक जाओ। क्या चल रहा है ये सब? भाइयों, ये क्या कर रहे हो? इसका पति मर गया है और इसके दोनों बच्चों के भविष्य के बारे में जरा सोचो, उनका ख्याल कौन रखेगा? के चिता के साथ चलना चाहिए, वो सती बनेगी तभी। वो अपने मर्जी से जा रही है। नहीं नहीं, वो अपने मर्जी से नहीं, आप लोग जबरदस्ती से लेके जा रहे नहीं हो। नहीं, ये हिंदुस्तान की रीति रिवाज है, बहन, ये सदियों से होता आ रहा है। बहन, क्या तुम मरना चाहती हो? क्या तुम जलना चाहती हो? नहीं, मैं नहीं मरना चाहती, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं। सुन लिया आप लोगों ने? नहीं नहीं, ये अपने मर्जी से आती है। नहीं, आप लोग जबरदस्ती से लेके जा रहे हो। आप लोग कितना बड़ा गुनाह कर रहे हो। परमेश्वर आपसे क्रोधित होगा। छोड़ दो इस बहन को। ऐसे कैसे छोड़ दें? ऐसे कैसे आप लोग छोड़ दें? अरे आप लोग समझ नहीं, ये अंधविश्वास है मेरे तुम भाई। लोग कहाँ से आए हो? अरे आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? लेकिन हमारे समझ रहे हैं। मामले में आप दखलंदाजी मत कीजिए। ये गैर कानूनी है, अगर ऐसा किया जाएगा तो पुलिस थाने में भर्ती किया जाएगा। अरे आप कानून मानो या ना मानो, ये हिंदुस्तान का नियम बदल गया है। ये नहीं, सती नहीं, प्रथा हिंदुस्तान की रीति हमेशा है। के लिए बंद किया गया है। अगर आप लोग जानबूझकर ऐसा करोगे तो आपको जेल में डाला जाएगा। उम्र कैद की सजा के साथ हम फांसी की सजा भी हो लोगों को। हम नहीं मानते इसे। सदियों से होता आया है, हम कैसे इसको बंद कर दें? भाइयों होना बहनों, ही है। सदियों से यही गलती करते आ रहे हैं और हम लोग आज क्यों से दोहरा रहे हैं? मुझे लगता है अब वक्त आ चुका है ये सब हिंदुस्तान में बंद होने का। आप लोग मेरी बात सुनो, इस बहन को छोड़ दो, इसके दोनों बच्चों के बारे में सोचो, उसके भविष्य के बारे में सोचो। देखिए भाइयों बहनों, छोड़ दो इसे। ये सब एक अंधविश्वास है और हम लोग ऐसे ही बंधनों में बंधे हुए हैं और ये बंधन शैतान का दिया हुआ बंधन है। और आप लोग ये जान रहे हैं कि प्रभु परमेश्वर स्वयं इंसान बनकर हमें इन बंधनों से छुटकारा देने आए थे। यस, क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? हमारा हमारी समाज समझ में चला आ है। रहा है। हमारा कामों को भी बेशक। रोक रहे हैं तो। रुक रहे हमारे गांव। छोड़ दो इस बहन को, इसके बच्चों के लिए इसे छोड़ दो। चले जाओ, तुम लोग यहाँ चले जाओ, भलाई निकल जाओ यहाँ से। करो, प्लीज मेरी बात सुनो। हमें अपना काम करने दो, जाओ आप लोग। प्लीज उसे छोड़ दो। बहन जाओ, छोड़ दो इसे, मैं आपसे विनती करता हूँ। चलो हमारे चलो इसके बाद- चलो, छोड़ो, ले जाओ इसे, ले जाओ, संभालो। आप लोग ने मेरी बात समझी, उसके लिए मैं धन्यवाद बच्चों को करता हूँ। संभालो, इसे नहीं संभालो। हम नहीं संभाल ठीक है बहन, आप अपने बच्चों के पास जाइए। ये हमारे गांव में नहीं रह सकती, इसे ले जाओ और इसके बच्चे को भी आप ही संभालो, हम नहीं संभालेंगे। धन्यवाद सिपाही। और विलियम केरी का बेटा पीटर बहुत ही बीमार है। बहुत सारे वैद्यों को दिखाया लेकिन कुछ आराम नहीं लग रहा। डोरोथी बहुत परेशान है। पीटर का हालत बिगड़ते ही जा रहा है। यह सब देखकर
विलियम भी बहुत परेशान है और साथ साथ डोरोथी को हिम्मत दिलाता है। पीटर का हालत गंभीर देख के डोरोथी अपना कंट्रोल खो देती है और वो बीच बीच में बड़बड़ाने लगती है। यह सब देखकर विलियम भी बहुत परेशान होते हैं। कभी कभी तो इतना परेशान होते हैं कि सब कुछ छोड़ दे, लेकिन प्रभु की वायदाएं और प्रभु से किया हुआ उनका समर्पण उन्हें हमें रुकाता है। हे प्रभु, कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं और कितनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। नहीं, मैंने अपने 2 बच्चे खो दिए और अब पीटर भी इतना बीमार है। यहाँ पे सिर्फ बीमारी के ऊपर बीमारी है। क्यों प्रभु, क्यों तू इतनी परीक्षा ले रहा है? शांत हो जाओ डोरोथी, शांत हो जाओ। हमारा स्वर्गीय पिता सब जानता है। हाँ, प्रभु सब जानता है, लेकिन एक माँ का दर्द और दुख तुम नहीं समझते। मैंने कहा था नहीं जाते, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब देखो, अब देख लो तुम, पीटर की क्या हालत है यहाँ पे। डोरोथी, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के सामने हमारी छोटी कुर्बानी कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा हो गया भाई विलियम, आप लोग आ गए। पीटर की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। विलियम डॉक्टर को दिखाया था? यहाँ पे कौन सा डॉक्टर मिलेगा? इस गांव में कोई डॉक्टर नहीं है। तो किसी और डॉक्टर को जाकर दिखाना था। मैं एक वैद्य के पास लेकर गया था। उन्होंने जड़ी बूटी वाली दवाई दी, लेकिन उससे पीटर को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी तबीयत और बिगड़ती जा रही है। भाइयों, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरे बच्चे की चंगाई के लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करते हैं ब्रदर, और प्रभु जरूर चंगा करेगा उसे। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, बच्चे को तेरे हाथों में सौंप दो। तेरे दास का बेटा है, जो तू चाहे वो कर। हम तो बस ये जानते हैं तू भला परमेश्वर है और भला ही करता है। मनुष्य क्या कर सकता? कुछ नहीं, लेकिन तू सब कुछ कर सकता। बच्चे को, परिवार को तेरे हाथों में देते प्रभु। तू तेरे नाम की महिमा ले इस परिवार से। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग। विलियम, इसे आप जानते हैं परमेश्वर भला ने पीटर को परमेश्वर के हाथ में दे दिया है। परमेश्वर जाने, प्रभु जाने क्या करना है। बहन डोरोथी, आप चिंता ना करें। यीशु मसीह भला परमेश्वर है, उस पे आश्रय रखिए आप। वो जो करेगा भला काम करे। ठीक है डोरोथी बहन, आप परमेश्वर पे आश्रय रखिए, प्रार्थना में बने रहिए, बाकी प्रभु के हाथों में सौंप। विलियम, चलते हैं। आप परिवार के साथ समय बिताइए, बाकी प्रभु जाने प्रभु को क्या करना। ठीक।
डोरोथी का बेटा पीटर बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो जाती। यह घटना उनके लिए असहनीय था। पीटर की मृत्यु के कारण डोरोथी एकदम टूट गई और धीरे धीरे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा और वह बिल्कुल पगली बन गई। उन्हीं दिनों में विलियम कैरल की सेवकाई में मदद करने वाला उनका एक सहकर्मी विलियम ग्रांट का भी मृत्यु हो जाता है। वह 3 हफ्ते पहले ही विलियम की मदद के लिए इंडिया आए थे। उसी साल विलियम कैरी का एक दूसरा मित्र मिस्टर फाउंटन का भी डिसेंट्री के कारण मृत्यु हो जाता है। इन सारी घटनाओं के कारण विलियम कैरी बहुत परेशान रहने लगे। फिर भी उन्होंने परमेश्वर की सेवकाई का काम बंद नहीं किया। बाइबल का अनुवाद करना जारी रखा और साथ साथ में युवकों को भी मिनिस्ट्री के लिए तैयार करते रहे। क्या कर रहा है नालायक? प्रार्थना कर रहा है। किससे प्रार्थना कर रहा है? कौन है तेरा प्रभु? तू पागल हो गया है। पूरा पूरा पागल हो गया है। फिर भी तू प्रार्थना कर रहा है। तेरे परमेश्वर ने मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे को मुझसे चुरा लिया। फिर भी तू प्रार्थना कर रहा है। बड़ा आया था हिंदुस्तान को बचाने वाला, और खुद तूने अपने बच्चे को खो दिया। बंद कर, मुझे नहीं सुनना। शांत हो जाओ डोरोथी, शांत हो जाओ। ये हमारी बुलावट है। प्लीज परमेश्वर की निंदा मत करो। अपने पे काबू रखो डोरोथी। प्रभु ने हमें उनकी सेवकाई के लिए बुलाया। बाइबल के इतने सारे भाषाओं में अनुवाद करने के लिए हमें कृपा दी। ये हमारा सौभाग्य है डोरोथी। सौभाग्य किसका? तेरा और तेरा पुराना ग्रंथ और अलग-अलग भाषाओं में अनुवाद करना। क्या कमाया तूने? क्या कमाया? मैंने तो तेरा सब कुछ खो दिया। सब कुछ खो दिया मैंने। मेरे बच्चे खो दिए। माटा मुझे, आके माटा। नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगी। मैं तेरी हत्या कर दूंगी। सुना तूने? निकाल मुझे इस पिंजरे से बाहर। हे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे अपनी सेवकाई के लिए चुना है। मेरे इन बलहीन हाथों को तू बलवंत कर, ताकि मैं अपने अंतिम सांसों तक मैं तेरी सेवकाई करूं मेरे परमेश्वर। और इस काम के लिए मैं अपने प्राणों को कीमती नहीं समझता। प्राण? तेरा प्राण? तेरे जीने से क्या फायदा है? बड़ा आया था नरबली को बचाने वाला, और तूने खुद का बच्चा खो दिया। और सती प्रथा को खत्म करने वाला, और खुद तूने अपनी ही पत्नी को जिंदा मार डाला है। आने दे तेरे दोस्तों को, आने दे। मैं बताती हूँ मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। मैं खून पीने वाली राक्षस
हाय विलियम, हाउ आर यू? देखो देखो, दो पागल बेकार लोग चले आ रहे हैं। ओह माय गॉड, विलियम क्या है ये? इसे रामपुर ट्रायो बोलता है। सिस्टर धोती बहन को क्या हुआ ये? पिछले में ऐसे तो कोई जानवर को भी नहीं रखता। दिन ब दिन बहन का हालत बिगड़ते जा रहा है। विलियम व्हाट आर यू डूइंग यार? इंग्लैंड में जगह नहीं थी क्या? इधर आए हो। ओह माय गॉड, विलियम यार भाई प्लीज, दिन ब दिन बहन का हालत खराब होते जा रहा है। मैं तुझसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, यही पास में मेंटल हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, वहाँ पे भर्ती करा दे भाई। सेवकाई भी करना है। चुप चुप रहेगा। तुझे पागल खाने में डाल देना चाहिए। चुप। ओह प्रभु। ब्रदर, अब ये भी पागल आ गया है। इधर सब पागल। हाँ। भाई इनसे मिलिए, ये ब्रदर कृष्णपाल है। ओह कृष्णपाल, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके। हिंदुस्तान में हमारी सेवकाई में हमारा सबसे पहला फर्ज यही है। इन्होंने काफी अपनी तरफ से बहुत सारी तकलीफ इन्होंने अपनी जिंदगी में सहकर ये अब विश्वास में आए। हमारे विश्वासियों के खानदान में एक और इंसान जुड़ गया है। आपको मालूम है, प्रभु की कृपा से, आप लोग की कड़ी मेहनत से प्रभु ने मुझ जैसे नीच पापी इंसान को चुन लिया है, मुझे उद्धार दिया है, मुझे उद्धार दिया है। अभी मैं भी यहाँ पर लोगों को सुसमाचार सुनाता हूँ। उद्धार यहाँ लोग अभी जानते नहीं प्रभु को, इसलिए मैं रोज डेली जाता हूँ, लोगों को सुसमाचार सुनाता हूँ। प्रभु को जाने, प्रभु में उद्धार कैसे पाया जाता है। मेरी अभिलाषा है यहाँ के सब परिवार के लोग प्रभु में आए, हिंदुस्तान के लोग प्रभु में जाने। विलियम भाई, सचमुच हमारा मेहनत व्यर्थ में नहीं गया। पर पहला फल हिंदुस्तान का, बहुत बहुत खुशी की बात है। बढ़ते रहो ब्रदर, बढ़ते रहो, प्रभु में बढ़ते रहो। ब्रदर, हम इसी तरह मेहनत करेंगे, प्रभु हमारे साथ है और हम प्रभु के नाम की महिमा करते रहेंगे। निकल जाओ यहाँ से, सुना नहीं तुम लोगों ने? निकल जाओ। इंग्लैंड में जगह नहीं थी जो तुम लोग इस नर्क में मरने चले आए हो। विलियम भाई, मैंने आपसे जो विनती की, गुजारिश की, उस पर जरा आप गौर कीजिएगा। भाइयों, ये मेरा क्रूस है, मैं इसे लेकर चलूंगा। मैंने तो अपने जीवन को पहले ही बलिवेदी पे अर्पण कर दिया है और मुझे सेवकाई में आगे बढ़ना है। बाइबल को अन्य और भाषा में, भारत के अनेक भाषाओं में अनुवाद करना है। इसके लिए मुझे आप लोगों की सहायता लगी और मैं अंत समय तक मैं अपनी सेवकाई जारी रखूंगा। परमेश्वर हमारे साथ। जाओ जाओ यहाँ से। ठीक, आप जैसा चाहते वैसा आप कीजिए, परमेश्वर हमारे साथ जरूर है। ब्रदर विलियम, हम मिलते हैं। ठीक, बाय। चलिए ब्रदर, मिलते हैं। प्रभु पर भरोसा रखो। चलिए कृष्णपाल भाई, मिलते हैं। चलो डोरोथी, अपने पे काबू रखो। विलियम कैरी की पत्नी डोरोथी का देहांत हो जाता है। पत्नी की मृत्यु के बाद भी विलियम सेवकाई जारी रखते हैं। विलियम नए नए मिशनरियों को तैयार करते हैं और भारत के अलग अलग प्रांतों में सेवकाई के लिए भेजते हैं। विलियम कैरी को आधुनिक मिशन का जनक कहा जाता है और वे बैप्टिस्ट मिशनरी के
संस्थापकों में से एक थे। विलियम ने 1801 मार्च महीने में सबसे पहले बंगाली भाषा में नए नियम का अनुवाद किया और विलियम और उनके दोस्त लोग मिलकर लगभग 40 भाषाओं में नए नियम का अनुवाद किया और लगभग 27 भाषाओं में संपूर्ण बाइबल का अनुवाद किया। सन 1818 में विलियम कैरी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर श्रीरामपुर कॉलेज की स्थापना किया। श्रीरामपुर में सबसे पहले बंगाली समाचार पत्र विलियम कैरी के द्वारा जारी किया। भाइयों आओ आओ वेलकम वेलकम प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। आशा करता हूँ कि प्रभु की कृपा से आप सबकी सेवकाई बहुत अच्छी चल रही है। नहीं ब्रदर विलियम, आपने हमें आपने मिशनरी सोसाइटी में भर्ती किया, लेकिन आपने हमें क्या दिया है? हमारे पास पैसा है ही नहीं। हमें तुमसे जरूरी बात करनी थी, इसीलिए इस विषय में आए हैं। तो ब्रदर विलियम, हम इस तरह सेवकाई बिल्कुल नहीं कर सकते। हमारे पास रहने के लिए घर तक नहीं है, जाने के लिए अपने गांव जाने के लिए बैलगाड़ी नहीं है, ऐसा कैसे चलेगा? देखो सर, वे सही बोल रहे, आप समझ रहे हो ना? आपको भी पता है जमाना बदल गया, हम कब तक गरीब की तरह जिएंगे? क्या आप नहीं चाहते हमें अच्छी सुविधा मिले? हमारा बीवी बच्चा कहाँ रहेंगे? एक घर भी नहीं है हमारे पास। अरे हम क्या कपड़े पहन के जाते हैं, हमारे बच्चे हमारे ऊपर देख के हंसते हैं। हमें गांव जाने के लिए भी बरोबर पहनने के लिए चप्पल भी नहीं है। बोलो ब्रदर विलियम, कुछ तो बोलो। आप समझ रहे हो कि नहीं? कुछ बोलो आप। ऐसे हम सेवकाई करें? बताओ, आप चुप नहीं रह सकते। बोलो, कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ सर, आप चुप क्यों? क्या हुआ इसको? भाइयों, मैं आप लोग को समझ सकता हूं। आप लोग सेवकाई में इतने तकलीफों का सामना कर रहे हैं, ये जानकर मुझे काफी दुख हुआ। मुझे ये भी बात का दुख है कि आप लोग को इतने मुश्किल से एक दिन निकालना पड़ रहा है। यस, सही है, वो सही है। भाई अभी हम थक गए सबसे। ठीक है भाइयों, आप लोग के साथ बात करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि हमारी जो संस्था की जो संपत्ति है, मैं उसे आपके नाम कर देता हूं। और ये जो घर है जहां पे मैं रह रहा हूं, इसे भी मैं आप लोग के हवाले कर देता हूं। आप लोग खुशी से और ऐश आराम से रहें। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, क्या आप सच बोल रहे हो? एक मिनट, इधर जा। ये कहाँ गया? पता नहीं अभी और क्या होने वाला है। काफी देर हो गया, क्या कर क्या रहे हो?
भाइयों, इसमें इस संस्था के कागजात और मेरे इस घर का भी कागजात है और ये घर की चाबी है। सच में? थैंक यू ब्रदर विलियम, थैंक यू। ये सब आप रख लो। मैं यहाँ पे स्कूल के वॉचमैन के कैबिन में भी रह लूंगा। आप लोग मेरी फिक्र ना करें, लेकिन सेवकाई के लिए जो भी काम है बस मुझे आवाज दीजिए, मैं तुरंत हाजिर रहूंगा। लेकिन मेरा आप लोग से एक ही वादा है कि परमेश्वर के बुलाहट को ना भूले, उसकी सेवकाई को ना भूले, उसे बंद ना करें। आप लोगों की सहायता के द्वारा यहाँ पे एक नया उजियाला हो, हिंदुस्तान परमेश्वर की ज्योति देखे। ब्रदर विलियम, थैंक यू। हम आपसे चाहते हैं कि आप हमारे सेवकाई के लिए प्रार्थना करें। प्लीज ब्रदर विलियम, आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे मेरे परमेश्वर, मैं मेरे भाइयों को आपके हवाले सौंपता हूँ। इन पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए प्रभु, और प्रभु जो सेवकाई में प्रभु इनको जीत दिलाए प्रभु। हिंदुस्तान इनके द्वारा आपके वचन को जाने और हिंदुस्तान के दूर दराज के इलाकों में भी आपका वचन पहुंचाए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना हम मांगते हैं। आमीन। थैंक यू ब्रदर विलियम। थैंक यू ब्रदर विलियम। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर, मुझे विश्वास नहीं हुआ कि विलियम के ये सब करने, ऐसा सब किया उन्होंने सेवा के लिए। हमारे परमेश्वर ने हमारा प्रार्थना सुन लिया। हे परमेश्वर, मैं सेवा आपसे करना प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे और जोश से और ताकत से आपकी सेवकाई मेरे अंतिम श्वास तक करने की ताकत आपकी कृपा दृष्टि मुझ पे बनाए रखे। आमीन। तक विलियम कॉलेज के एक छोटे से कमरे में रहकर सेवा किया करते थे, और जिस खाट पर वे लेटकर उनका देहांत हुआ था, वह खाट आज तक इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एक म्यूजियम में रखा गया। आज भी इस महान परमेश्वर के युद्धवीर के जीवन से अनेकों लोग उत्साहित हो रहे हैं। मरने के बाद भी सर विलियम कैरी आज भी जीवित है। विलियम कैरी को मिशनरियों का पिताजी कहने में क्या आश्चर्य। उनका एक मशहूर कथन पूरे देश में जाना जाता है, एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम गॉड एंड अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड। परमेश्वर से महान बातों की अपेक्षा करो और परमेश्वर के लिए महान कामों को करने के लिए हमेशा तत्पर रहो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। बहुत देर हो चुकी है, तो मैं आपको बेटा करने के लिए हर साल इसे हो जाते हैं कि अब कोई क्रिसमस मैसेज के लिए हमें समय नहीं मिलता, और मैं आपको बेटा कर बैठने वाली नहीं चाहता, और बहुत जल्दी घर से निकले हैं। मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारे सामने पेश किया गया शुरुआत से अंत तक, ये सारी चीज और एक बार
हमें ये पूरा पूरा समर्पण की ओर ले आते हैं, बाकी सब चीज व्यर्थ है। जैसे हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, विद्वान लोग पूर्व देश से 1.5 बरस से अधिक सफर कर परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का जो मनुष्य बनकर जन्म लिया था, उसकी दंडवत करने के लिए, आराधना करने के लिए आए थे। अपने अपने देशों को छोड़कर, जिम्मेदारियां भूल कर वे लोग आए थे। हाँ भी जो भी हमारी दुनियादारी है, मौलिक बात है, वो सारी चीज को भूल कर इस महान परमेश्वर जो देहधारी होकर हमारे बीच में वास किया, हमारे लिए अपने आप को बलि चढ़ाया, गाड़ दिया गया, तीसरे दिन मरे हुए से जी उठ कर आया, आज से पवित्र आत्मा के रूप में हमारे भीतर, हमारे संग वास करता है। जैसे हमने देखा अनेक लोगों ने बीते हुए इतने सालों में इस यीशु को अपनाया, अपने जीवन को समर्पित किया, अपने परमेश्वर के दास को देखा और उसकी कहानी देखा। जितना यहां दिखाया गया वो कुछ भी नहीं है। उसके जीवन की संकट और लड़ाइयां, परेशानियां, नष्ट, कष्ट, क्लेश, दुख, दर्द कम नहीं है। भारत में मेरी भाषा में अगर मैं बाइबल पढ़ सकता, यह इस व्यक्ति के कारण है। आप लोग सब अपने अपने भाषाओं में बाइबल पढ़ते हैं, आसान नहीं था ऐसी अवस्था में। हम क्यों ना अपने आप को अब एक बार प्रभु के हाथ में सौंप दे, उसकी सेवा करने के लिए। हम भी उसके सेवक बनकर रहे, हम भी उसके गवाह बनकर रहे। इसके लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, ऐसे में प्रार्थना करता। मैं चाहूंगा जैसे विश्व भर के सारे कलीसियाओं में, जुटों में जब यीशु मसीह के जन्म दिवस का जो खुशी मनाते हैं, सब मिलकर वो लोग एक गीत गाते हैं, वो है साइलेंट नाइट होली नाइट। वो गीत का शीट आपके पास है। कहानी मैंने कई बार बताया। मैं जिस कंपनी में काम करता था, उसका जो हेडक्वार्टर्स जिस जगह में है ऑस्ट्रिया में, वहां बहुत ठंडी का रात था, बहुत ठंड था, बहुत बर्फ गिर रहा था। वहां के जो ऑर्गन सब खराब हो गया, बिल्कुल खराब हो, कुछ भी नहीं चलता। उस समय में एक आदमी ने कहा कि देखो कोई चर्च में नहीं आएगा, क्रिसमस का रात है, कोई आ ही नहीं सकता, और कोई आएगा तो हम गीत कैसे गाते? हमारे पास जितना भी गीत है उसके लिए एक्कॉम्पनीमेंट चाहिए। तो पादरी ने वो संध्या प्रोवाइड कर एक गीत लिखा। देखो तो सब शांत था, लेकिन उसको लगा कि स्वर्गदूत लोग वो लोग गीत गा रहा है, आराधना कर रहा है। वो दृश्य देखकर उसने ये गीत लिखा। वो गीत विश्व प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है दुनिया में ऐसा कौन सी भी भाषा नहीं है जिसमें यह गीत का अनुवाद नहीं किया गया। तो मैं चाहूंगा कि आप सब मिलकर कोशिश करते हैं ये गाना गाने के लिए। आपको तकलीफ नहीं है तो आप खड़े हो सकते हैं।
आपके पास है। परमेश्वर का एकमात्र पुत्र स्वर्ग की महिमा छोड़कर, दूतों की सेवा छोड़कर मनुष्य बनकर कुमारी मरियम का गर्भ से जन्म लिया। हमारे लिए जिया, हमारे आंसू पोंछते हुए, रोगों को चंगा करते हुए, हमारे मुंह को चिल्लाते हुए, स्वर्ग राज्य की सुसमाचार सुनाते हुए 3.5 बरस तक सेवा किया। समय की पूर्णता क्रूस को अपनाया, अपने जीवन को बलि चढ़ाया आपके लिए, मेरे लिए, इस नीच पापी को भी बचाया उसने। परमेश्वर का सुंदर दान, यीशु मसीह की अद्भुत कृपा, उसके समूह चिंतित हैं।
हृदय की गहराई से हम आराधना करते हैं, धन्यवाद देते हैं, कहते हैं इस जीवन को ले लो प्रभु एक बार में ताजगी से, इस जीवन को तेरा हाथ में सौंप देता, मैं तेरा हूं, तू मेरा, सदा के लिए सर्वदा के लिए मैं बात जोता रहता हूं। अंतिम तुरही की वाणी के लिए जब यीशु दोबारा आएगा हमें ले जाने के लिए, ताकि हम यीशु के साथ नित्य नित्य काल स्वर्ग राज्य में वास कर सके। कि स्वर्गीय आशा के लिए, जीवित आशा के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम में आमीन आमीन। पिता परमेश्वर की असीम प्रेम, निरंतर बने रहने वाली स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र और हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, बहुत ऐसे अनुग्रह, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सहभागिता और अगुवाई हम सबके साथ, मंडली के हर परिवार के सदस्यों के साथ, जितने भी लोग यहाँ जमे हुए हैं उन सबों के साथ, जितने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांग के सबों के साथ, हमारे प्रिय देश हिंदुस्तान उसके सारे नागरिक और अधिकारियों के साथ, दुनिया भर के ऐसे अनेक लोगों के साथ जो संकट और परेशानियों से गुजर रहा है, परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ, पीड़ा सहने वाले हमारे प्रिय भाई और बहनों के साथ, और इसलिए के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के पुनरागमन तक भी निरंतर बने रहे। आमीन। We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. And a Happy New Year. And a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. परमेश्वर को बहुत सारा आशीर्वाद। अभी सिर्फ आरंभ की समाप्ति हुआ। इसकी समाप्ति आरंभ की समाप्ति हुआ। अभी है बड़ा प्रोग्राम। अभी हमें प्रीति भोज में क्रिसमस डिनर में भाग लेना है। आपको पता है जगह कम है, आपको इतना भी पता है हमारे पास बड़े प्रोफेशनल कोई सर्व करने वाला नहीं है, हम ही हैं।